दोस्तों, मैं श्री राम कुमार और आप सभी का इस नए से क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं, जो कि हमारा चैप्टर है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का हम लोग आज इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे। समांतर श्रेणी क्या होता है? समांतर मतलब क्या होता है कि समान, और श्रेणी यानी कि संख्याओं या पदों का क्रम में सजाना या लिखना श्रेणी कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि श्रेणी क्या कहलाता है, तभी तो हमें पता चलेगा कि समांतर श्रेणी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग श्रेणी की परिभाषा लिखते हैं। तो मेरी राइटिंग थोड़ी वीक है, ख़राब है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं श्रेणी क्या है। ठीक है, कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं। तो आप लोग लिखिएगा श्रेणी। श्रेणी क्या है? लिखिएगा संख्याओं या पदों को क्रम या अनुक्रम में लिखना या सजाना ही श्रेणी कहलाता है। अब देखिए, श्रेणी के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से हम लोग एक समांतर श्रेणी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो श्रेणी के 3 प्रकार होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं, चलिए देख लेते हैं केवल। तो पहला आपका होता है समांतर श्रेणी, जो कि हमारे सिलेबस में है समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी। दूसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, और तीसरा आपका होता है हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। ठीक है, अब समांतर श्रेणी को आप लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और समांतर श्रेणी का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? एपी का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी हो जाएगा। गुणोत्तर श्रेणी को क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में जीपी लिखा जाता है। और हरात्मक श्रेणी, जिसे कि इंग्लिश में हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, और इसको एचपी से लिखना है। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है? केवल समांतर श्रेणी। क्लास 10th में हमें केवल समांतर श्रेणी को पढ़ना है। गुणोत्तर श्रेणी जो है आपको 11th में मिल जाएगी। तो हम लोग समांतर श्रेणी की बात करते हैं। समांतर श्रेणी क्या होता है, इसका हम लोग परिभाषा देखते हैं। समांतर श्रेणी कह रहा है वैसा श्रेणी जिसके क्रमागत मतलब कि लगातार, क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। उसे समांतर श्रेणी यानी कि इसको एपी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए समांतर श्रेणी यानी कि कह रहा है कि वैसा श्रेणी जिसके क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं, यानी जिसे आप लोग एग्जाम्पल कहते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि आपका एक नंबर है 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, ऐसे करके जा सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 7, 11, 15, 19,
ठीक है। तीसरा आपका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे 100 ले सकते हैं, 100, 105, 110, 115 और आप आगे तक भी बढ़ सकते हैं। अब देखिए आप लोग परिभाषा देखिएगा तो क्या कह रहा है कि वैसा श्रेणी जिसके क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। अब देखिए इसमें जितना भी हम लोग संख्या लिखे हैं उसे पद भी कहते हैं। तो 5, 10, 15, 20 और 25 है। तो अब दो पद हमें उठानी है लगातार दो पदों के बीच का अंतर हमें देखना है। तो जैसे कि ये वाला एक पद हो गया और ये वाला एक पद हो गया, इसके बीच का अंतर मतलब क्या है, इसको घटाना, यानी कि इसमें से इसको घटा लीजिएगा। तो 10 में से 5 जब घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 5। फिर आप अगर क्रमागत ले रहे हैं यानी कि लगातार, तो 10, 5 को भी ले सकते हैं। तो 10, 5 का अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 15 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5। फिर उसी तरह 15 और 20 है तो इसका भी अंतर क्या हो जाएगा 5। 20 और 25 है तो इसके अंतर भी 5 हो जाएगा। यानी कि लगातार हमारा पद होना चाहिए। अब जैसे कि 15 और 25 नहीं उठा सकते हैं आप, ठीक है, यानी कि इसका अंतर नहीं देख सकते, लगातार होना चाहिए। तो इस तीनों मतलब कि सब के बीच क्या है 5-5 का अंतर है, यानी कि ये वाला जो है ये समांतर श्रेणी में है। यानी कि ये टोटल आप लोग इससे जैसे कि 1 नंबर, एग्जाम्पल 2 और 3 नंबर, ये सारा आपका श्रेणी में है। लेकिन समांतर कब होगा, जब लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो, यानी कि सभी जैसे इसके बीच का, इसके बीच का, इसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब जो हम लोग कह रहे हैं कि अंतर समान होना चाहिए, तो वो अंतर भी क्या होता है, उस अंतर का भी एक नाम होता है जिसे सार्व अंतर हम लोग कहते हैं। तो सार्व अंतर क्या होता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। सार्व अंतर, इसका इंग्लिश क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और इसको आप लोग CD से भी लिख सकते हैं। और हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो इसी को सार्व अंतर को D से भी सूचित किया जाता है, ठीक है, D से सूचित किया जाता है, D से सूचित किया जाता है, ठीक है, D से सूचित किया जाता है। अब हम सार्व अंतर की परिभाषा को देखते हैं। तो देखिए क्या होता है कि समांतर श्रेणी के क्रमागत पदों के अंतर, क्रमागत पदों का अंतर ही क्या कहलाता है, सार्व अंतर कहलाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी के क्रमागत यानी कि लगातार क्रमागत पदों के बीच का अंतर यानी जो हम लोग अंतर निकाल रहे हैं वही क्या होता है, सार्वंतर कहलाता है, सार्व अंतर कहलाता है। अब नोट में आप लोग एक बात लिखिएगा कि सार्व अंतर जो होता है इसको आप लोग नोट में बना कर लिख लीजिएगा कि जो कॉमन डिफरेंस हमारा होता है, सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। हम लोग देखेंगे आगे एग्जाम्पल। क्या कह रहा है नोट में कि सार्वंतर जो होता है पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी हो सकता है। तो चलिए इसका भी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे। अब इसका जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं, आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8, 10, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है, कैसे पता करेंगे, तो इनसे सभी पदों के बीच में क्या है, एक मतलब सभी पदों के बीच का अंतर समान है। जैसे कि 2 और 4 के बीच कितना है, 2 है। 4 और 6 के बीच क्या है, 2।
यानी कि इसका अंतर क्या है 2। फिर 6 और 8 के अंतर 2 और 8 और 10 के बीच का अंतर 2 है, यानी कि ये समांतर श्रेणी में है। और जो 2 आ रहा है ये क्या है हमारा डी है, यानी कि कॉमन डिफरेंस है, सार्वंतर है। तो सार्वंतर क्या है आपका 2 है। तो ये 2 क्या है पॉजिटिव में है, यानी कि ये धनात्मक हो गया। अब ऋणात्मक में देखिए कैसे लाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया 2 0 -2 -4। अब इसके बीच का अंतर देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -2, फिर इसके बीच का अंतर देखिएगा तो -2, फिर इसके बीच का देखिएगा तो -2। ये क्या है आपका -2 आपका डी है, यानी कि सार्वंतर है। तो ये आपका धनात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया। अब 0 कैसे होता है वो भी देख लीजिए। जैसे हम क्या करें कि कोई संख्या इस तरफ 5 5 5, ये हमारा एक पद भी है या संख्या भी बोल सकते हैं। तो इस पदों का एक क्रम में सजाते हैं, ठीक है, तो सजा दिए। अब क्या ये आपका समांतर श्रेणी है? तो बिल्कुल है, क्योंकि इसका अंतर क्या है 1 1 का 0 का अंतर है, यानी कि सब में 5 - 5 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी अंतर 0, यहाँ पे भी अंतर 0, यहाँ पे भी अंतर 0, यानी कि डी क्या है इसमें सब में आपका डी 0 है, यानी कि सार्वंतर 0 भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए समांतर श्रेणी के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है, एक परिमित और एक अपरिमित, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो जाने से पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ कि इसमें आप लोगों को बतानी है कि कौन सा एपी है। निम्नलिखित में से बताइए कि एपी में कौन कौन है। आपको इसको चेक करके और कमेंट में इसका आंसर लिखना है। कैसे इसका आंसर लिखिएगा, जैसे कि 1 नंबर अगर एपी में है तो 1, कॉमा अगर 3 नंबर एपी में है तो 3, कॉमा अगर 5 नंबर एपी में है तो 5, 6 एपी में है तो 6। ठीक है, इस तरह लिख दीजिएगा और एपी लास्ट में लिख के और कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि आप लोग का आंसर क्या है। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके प्रकार को भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और आप लोग अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त करते रहिए। मैथ से डरना नहीं है, मैथ हमारा जो होगा ये आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स लाकर देता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।